तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने अपनी कौन सी गाड़ी हमने लिया, अपनी गाड़ी जो है हमने रिवील कर दी आप लोगों के साथ। गेंडा, काले रंग का गेंडा। तो भाई साहब इतने लोगों के सवाल आ रहे थे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, उसी वीडियो के कमेंट्स में कि भाई टाटा क्यों ले ली, सर्विस का इशू, 7XO क्यों नहीं ली, ये गाड़ी क्यों नहीं ली, डीजल ही क्यों ली, पेट्रोल में चेंजेस हो रहे हैं, ये हो रहा है। भाई साहब इतने सवाल। तो आज आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे कि हमने हैरियर डीजल ऑटोमेटिक क्यों ले ली बाकी सेगमेंट की गाड़ियों को छोड़ के। ये आपको पता चलने वाला मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद वीडियो को देखना शुरू करना मेरे भाई। और आप किसी नई गाड़ी में कंफ्यूज हो, नहीं समझ आ रहा किसी भी सेगमेंट की, चाहे वो हैरियर हो, वो 7XO हो, वो नेक्सॉन हो, 3XO हो, काइलैक हो, क्रेटा हो, सेल्टॉस हो, कोई भी गाड़ी किसी भी सेगमेंट की, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, किसी भी टाइप की कंफ्यूजन है तो ये नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर बना आ रहा है, हमारे साथ व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेड कॉल स्लॉट बुक करके हम दोनों के साथ फोन पे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग योर कार बाइंग डिसीजन। भाई हमने हैरियर डीजल ले ली तो इसका मतलब नहीं है कि आपके लिए भी सूटेबल हो सकता है आपके लिए 7XO ज्यादा सूटेबल हो सकता है अल्काजार बहुत सूटेबल हो। अगर इस सेगमेंट में आप गाड़ी देख रहे हो सकता है ये सेगमेंट ही नहीं लेनी चाहिए आपको क्या पता सेल्टॉस ले लेनी तो भाई चाहिए। उसके लिए आप कॉल पे बात करके, पेड कॉल स्लॉट बुक करके हम दोनों से बात कर सकते हो, दोनों में से किसी एक से बात कर सकते हो और अपना कार बाइंग डिसीजन इजी कर सकते हो। क्योंकि हमारी नीड्स अलग हैं गाड़ी को लेके, भाई आपकी नीड्स अलग हो सकती हैं। ये इसलिए दोबारा ये वीडियो एक लेके आया जा रहा है कि हमने सारी गाड़ियां छोड़ के ये क्यों ली। आज आपको एक एक चीज क्लियर करने वाले हैं। और अगर आप भैया गाड़ी ले रहे हो तो उसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करनी बहुत जरूरी है। ये 5वीं गाड़ी थी टाटा की जो पास हुई थी, ये 6ठी गाड़ी थी, 5 रिजेक्ट हुई थी। 6ठी गाड़ी थी। मतलब भाई साहब इतनी दिक्कतें निकलती हैं ब्रांड न्यू गाड़ी में। जिस हालात में स्टॉकयार्ड में गाड़ियां खड़ी होती है ना, आप शायद 15 साल में एक बार भी ऐसी जगह पे खड़ी ना करो। भाई 5 से 6 हजार गाड़ियां चेक करने का हमें पीडीआई का एक्सपीरियंस है। हर सेगमेंट की, सिलेरियो ऑल्टो से लेके BMW, ऑडी, कोई भी सेगमेंट का नाम लो, सारी गाड़ियां हम चेक कर चुके हैं। इस तजुर्बे का अगर आपको फायदा लेना है भाई तो ये नीचे हमारा नंबर आ रहा है। अगर हम आ गए ना तो गलत गाड़ी नहीं मिल पाएगी बिना। और अगर हम तक आप लोग फोन पर पहुंच गए कंसल्टेंसी में तो भाई ये जो बाप बेटे की जोड़ी है ना, ये आपको गलत गाड़ी नहीं लेने देगी बिल्कुल। 2026 में हैरियर ही क्यों ली डीजल, जबकि जनवरी में ताजा 7XO का फेसलिफ्ट आया है। इसके अंदर जो लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म आ रहा है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। इस सेगमेंट के अंदर कोई भी इस लेवल की स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता। अगली चीज दोस्तों, ये क्यों चुनी गई? इसके फिएट सोर्स 2 लीटर का डीजल इंजन। दोस्तों इसके इंजन की वजह से, अगर ये टाटा का इंजन होता है, इसके अंदर टाटा ने बनाया होता है ये इंजन, तो भाई साहब मैं कानों को हाथ लगा लेता हूं। कभी नहीं लेनी थी गाड़ी है, मैं जुआ खेल देता इतने पैसे का, मैं भाई पटाखे चला देता, मैं गाड़ी ना लेता इनकी। सुन लो टाटा वालों, ये गाड़ी इसीलिए ली है कि तुम्हारा इंजन नहीं है, तुमने सोर्स किया हुआ इंजन, चाहे तुमने राइट्स ले लिए हैं। ये फिएट की हजारों करोड़ रुपए की R&D, कई सालों की R&D का निचोड़ है। ये इंजन इंडिया के अंदर 2017 में ये सबसे पहले जीप कंपस में इंट्रोड्यूस हुआ था और 19 में ये हैरियर के अंदर इन्होंने जो है सोर्स किया था। ये बहुत रिफाइंड इंजन है। अगला दोस्तों कारण इसका हुंडई का गियर बॉक्स हुंडई से सोर्स्ड है और ये इतना बढ़िया ट्यून हुआ है इसके इतना साथ। बढ़िया तालमेल है इनका, जैसे सब कुछ इन हाउस इन्हीं का होता है। भाई जितनी गाड़ियां हम चलाते हैं, जितने हम रिव्यूज करते हैं, जितना हमें तजुर्बा गाड़ियों का, बहुत सोच समझ के ये ट्रांसमिशन के साथ ये लिया गया। नहीं अगर महिंद्रा लेते तो उसमें मैनुअल लेते। देखो दोस्तों DSG जैसा तो ये कहीं से भी नहीं चलता। जो ड्यूल क्लच चलता है फॉक्सवैगन का, या इवन जो हुंडई का DCT वगैरह आता है, सेल्टॉस में, क्रेटा में, भाई DCT का मुकाबला टॉर्क कन्वर्टर कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों आप एक चीज समझो, डीजल के साथ कॉम्बिनेशन ही टॉर्क कन्वर्टर का होता है, स्पेशली SUV हुंडई। मेरे को सेगमेंट में सबसे बड़ी ऑटोमेटिक की ट्यूनिंग जो है वो हैरियर के अंदर लगती है। ये रीजन बता रहे हैं भाई ये कि क्यों खरीदी, अब बताएंगे थोड़ी देर में आपको कि बाकी गाड़ियां क्यों छोड़ के हमने ये गाड़ी ली। एक एक पॉइंट डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगला इसका जो सीट कंफर्ट है, जिस हिसाब से ये सीट पकड़ के चलती है आपको,
भाई ड्राइव के अंदर सबसे जरूरी है कि सीट हो आपकी कंफर्टेबल, कि अगर आप लॉन्ग रूट कर रहे हो, जैसे हमारे पर्सनली हाईवे ट्रिप बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऊपर से हम इसकी राइड क्वालिटी अपग्रेड करने के लिए हमने अपनी तरफ से इसमें कॉन्टिनेंटल का प्रीमियम कॉन्टैक्ट 6 टायर लगवाया है, जो कि जिसने इस गाड़ी की किस्मत पलट दी, सोने पे सुहागा कर दिया। भाई ये सोची समझी साजिश के तहत ये प्लानिंग कर रखी थी कि ये गाड़ी लेते ही इसके अंदर पायलट स्पोर्ट डलेगा या कॉन्टिनेंटल का PC6 डलेगा, ये प्लान था। और ये जो टायर है ये अप्रैल 2026 की मैन्युफैक्चरिंग है कॉन्टिनेंटल की, और मई 2026 की जो है ये गाड़ी है। तो भाई साहब एकदम फ्रेश टायर हमको मिला, और बहुत ही बढ़िया इसकी जो है ऑन रोड तो परफॉर्मेंस का कोई जवाब ही नहीं है। दोस्तों इसके प्रोज एंड कॉन्स जब हम इसका ऑनरशिप रिव्यू बनाएंगे सब तब बताएंगे कि क्या क्या कमियां, कमियों के साथ भी कई बारी चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। कमी सबसे जो गंदी कमी है ना गाड़ी के अंदर वो है टाटा खुद। टाटा वालों अक्कल कर लेना, अब हमने ले लिया गाड़ी तुम्हारी, मरा हुआ डाल लिया सांप तुमने गले में, अगर अब ना हमें सर्विस ठीक ना मिली तो तुम्हारा बच जाएगा बाजा। खाली हमें सर्विस नहीं, हर टाटा कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। अभी इकलौता चांस है अपनी बदनामी को ठीक करने का, क्योंकि हम तो भाई भजिए देते हैं बिकवा। इस तरह की गाड़ी जो होती है ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कि अब बहुत मोटा पैसा यार, इंडिया के अंदर 27-28 लाख रुपया एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और वन पेमेंट खर्च देना। और वन पेमेंट पे लिए, अब लोग कमेंट करके कई बार सारे बोल रहे कि भाई आप बोल रहे वन पेमेंट लिया, वन पेमेंट लिया। भाई हाँ लिया वन पेमेंट, लोन पे ही लिया, लेकिन लोन पे ही लिए का मतलब ये होता है कि दक्ष ने मुझे बोला कि पापा मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, मैंने गाड़ी बेच दी है, वो मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, एक काम करता हूँ 8 से 10 लाख का लोन ले लेते हैं। हाँ। मैंने कहा लोन हो गया तेरा पास? कहता कैसे पास हो गया, मैंने तो अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा फादर बैंक से तेरा लोन पास हो गया ना। मैंने कहा तू भाई जो बैंक से लोन लेना मेरे से ले ले, सही बात है, मैं दे देता हूँ तुझे लोन जो है। लोगों ने सुना बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे बैंक ऑफ बाप, बैंक ऑफ बाप से लोन ले लिया। मैंने कहा भाई फायदा ही फायदा, 0% इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाएगा बैंक की जगह। मैंने कहा जो EMI तूने बैंक को देनी है वो मेरे में जमा करा दियो खाते के अंदर, कभी कभार नहीं भी कराएगा तो कोई बात नहीं, मैं कौन सी गाड़ी उठा के ले जाऊंगा, तेरी घर पे तो खड़ी है। दोस्तों लोग कंपनी लीज पे गाड़ी लेते हैं, यहाँ पे मैंने फादर लीज पे फादर लीज पे ली है भाई गाड़ी। दोस्तों एक बैंक ऐसा बता दो जो 0% इंटरेस्ट रेट पे गाड़ी और किस्त ना पे होने के ऊपर गाड़ी नहीं उठवाएगा। हाँ बस शर्त यह है कि ये भी चला लिया करेंगे कभी। मैंने कहा भाई शर्त ये है कि मुझे भी दे दियो कभी कभी गरीब को चलाने के लिए जो है हम भी जरा ऊंची फूंची गाड़ी चला लेंगे। सही बात है। तो ये गाड़ी फादर लीज पे ली गई है। भाई ये बाप बेटे का प्यार है यार, ये हमारा अपना एक फाइनेंशियल डिसीजन था कि हमने किस तरह ली। आप कैसे भी लो गाड़ी यार, ये आपकी अपनी मर्जी है, हमारी अपनी कैलकुलेशन है। एक और बहुत बड़ा रीजन था दोस्तों 2026 में हैरियर लेने का, वो था कि यार शायद काफी लोग डिसएग्री करेंगे, लोगों का टेस्ट अलग हो सकता है, लेकिन जो इसके इंटीरियर की फील है ना, मेरे को ये इंटीरियर इतना पसंद है। जब से इसका फेसलिफ्ट आया था 2023-24 में जो आया था, इतना पसंद है मेरे को इसकी इंटीरियर की फील। जो भाई साहब एलिवेटेड सी स्क्रीन दे रखी है, जो डैशबोर्ड पे ये मतलब पियानो फिनिश दे रखी है, मतलब ये इतना प्रीमियम लगता है। और ये जो गियर नॉब दे रखा है टर्टल जैसा, मतलब इसकी जो ओवरऑल फील है ना यार, मेरे को पर्सनली नहीं पसंद वो 3-3 स्क्रीन जैसे सियारा में दे रहे हैं, जैसे 7XO में आती है। वो बहुत लोगों को शायद पसंद होएगा कि भाई हमारा टेस्ट ऐसा है, फैंसी लगता है, लेकिन जो इसके इंटीरियर में एक स्पोर्टी फील आती है ना, वो बहुत ही प्रीमियम लगती है मेरे को पर्सनली। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब इसमें बहुत सारे ग्लिचेस थे, इसके गियर तक नहीं डलते थे, ऐसे करने पे इसका गियर डलता था बहुत ही मुश्किल से। बहुत सारे ग्लिचेस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। धीरे धीरे करते हुए 2 साल से ऊपर हो गए हैं, इन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट कर दी है। कमियां आज भी हैं, लेकिन इसकी अच्छाइयों के आगे इसकी कमियां छुप जाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं और ऑटोमेटिक क्यों ली। भाई पहले तो यही जवाब दे देते हैं आपको, ऑटोमेटिक इसलिए ली कि टाटा के ऑटोमेटिक मैनुअल इतने अच्छे नहीं हैं जितने महिंद्रा के हैं। इनकी ट्यूनिंग ऑटोमेटिक में ज्यादा बेटर है और मैनुअल में इतनी बढ़िया नहीं है, और महिंद्रा की ट्यूनिंग मैनुअल के अंदर ज्यादा बेटर है, ऑटोमेटिक में नहीं है। तो ये रीजन था ऑटोमेटिक लेने का, कंफर्ट और जो ट्यूनिंग है गियर बॉक्स और इंजन की। भाई साहब ये 350 Nm का टॉर्क ना ऐसी ऑन रोड परफॉर्मेंस देता है कि जो शायद ऑन पेपर से भी बेटर है बाकी ब्रांड्स की। तो बहुत अच्छा तालमेल है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फियरलेस X
डार्क ही क्यों लिया गया? मतलब इसका जो डिजाइन एलिमेंट है ना वो फियरलेस में बहुत अच्छा बहुत लगता है, सुंदर लगता है। एडवेंचर एक्स में तो भाई साहब वो नेक्सॉन की स्क्रीन देख देख के मेरे को गुस्सा आता है। तो फील गुड फैक्टर, इसलिए प्रीमियमनेस के लिए ये गाड़ी ली गई है। ये तो हो गया इस गाड़ी के बारे में। दोस्तों क्या होता है, आप लोग भी सेगमेंट के अंदर हो सकता है कि आप गाड़ी तलाश रहे हो और आपकी कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए। हमारे पास कम से कम 300-400 मैसेज तो ये आ गया कि हम कंफ्यूज थे, हमने आपको देख के डन कर दी है गाड़ी जो है, आज डन कर दी है। आज भी सुबह मैसेज आ रहा है, इस समय शाम हो चुकी है और हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए कि लोग ऐसे फटाफट से डिसीजन ना अपने चेंज करना शुरू हो जाए। सही बात है। हैं? अब समझ लो पहले की रीजन क्या। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सफारी की, कि सफारी क्यों नहीं ली। दोस्तों 7 सीटर की हमें नीड नहीं है, फिलहाल हम 4 लोग हैं घर पे। ऊपर से क्या है, पार्किंग की वैसे ही थोड़ी सी दिक्कत है, ऊपर से आप देख सकते हो कि हमारी पार्किंग कितनी कंजेस्टेड है। वो और बड़ी है, वो और बड़ी है। हाँ सफारी हैरियर से थोड़ी ज्यादा प्रीमियम है अंदर से, लेकिन चलने में वो बात नहीं है जो हैरियर में है। देखो सफारी का वेरी गुड कार, मोर और लेस वो यही गाड़ी है। हैरियर के प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करके सफारी बना रखा है, उस वजह से उस गाड़ी में हल्का सा बॉडी रोल आता है। हैरियर ज्यादा प्लांटेड फील होती है ड्यू टू प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो है। 19-21 का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है, 19-21 का फर्क आता है। लेकिन भाई हम जो है ना, जिस गाड़ी के बाद अपग्रेड कर रहे थे ना, अगर इसकी स्टेबिलिटी में 1% भी कमी होती तो हम कभी ना लेते। तो ये कारण था कि सफारी नहीं ली। ऊपर से हम 4 लोग हैं फैमिली में, तो हमको नीड नहीं थी 7 सीटर है ना। तो मैं लोगों को भी यही बोलूंगा कि अगर आपको 7 सीटर 6 सीटर की नीड नहीं है तो हैरियर लेना वो ज्यादा बेटर चलती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो इसकी सबसे बड़ी राइवल है 7XO, वो क्यों नहीं ली? भाई साहब लोगों का सबसे मेजर कंसर्न कि भाई महिंद्रा चला रहे थे आप, 3XO चला रहे थे, उसके बाद 7XO पे अपग्रेड कर लेते, उसमें तो पावर भी इतनी ज्यादा। देखो दोस्तों, महिंद्रा की सबसे स्टेबल चलने वाली गाड़ी है 3XO, क्योंकि वो गाड़ी सैंगयोंग से ली गई थी। उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसकी जो चाल है, 7XO से ज्यादा स्टेबल 3XO चलती है अगर आप ट्रिपल डिजिट्स में चला रहे हो। 7XO का पर्पस एक अलग ऑडियंस को टारगेट करता है, जिनको एक फील गुड फैक्टर वाली गाड़ी चाहिए जिसमें अंदर बैठ के एक प्रीमियमनेस फील हो। उसके सस्पेंशन इतने सॉफ्ट ट्यून करे गए हैं 7XO के, इतने सॉफ्ट ट्यून करे गए हैं कि अगर आप शहरों में टेस्ट ड्राइव लोगे तो शायद आपको 7XO पसंद आएगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको चलाओगे, आप उसको जैसे ही हाई स्पीड पे चलाना शुरू करते हो तो भाई उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिए है ना, वो ना भंगड़ा करना शुरू कर देंगे वो। यूं करके ना वो सस्पेंशन जो है भाई वो बाउंसी फील कराते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी गाड़ी नहीं है, इंजन उनका भी बहुत लाजवाब है। लेकिन 7XO में सबसे बड़ी दिक्कत, ऑटोमेटिक में ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी मैनुअल में है। जो ऑन पेपर आपको 450 का टॉर्क दिख रहा है, उससे ज्यादा पंची हैरियर फील होती है, बिकॉज वो टॉर्क कन्वर्टर उस पावर को डिलीवर नहीं कर पाता। कई कितना ही टॉर्क तो वेस्ट कर देता है, कितना टॉर्क वेस्ट हो जाता है। मेन जो बात है, हमें हाईवे पे ज्यादा स्टेबल चलने वाली गाड़ी चाहिए थी भाई। दूसरा, उसकी 7XO की जो सीट कंफर्ट है वो बहुत होल्ड नहीं करता, थोड़े तगड़े बंदों के हिसाब से बना रखा है, एक कंप्लीट फैमिली कार टाइप वो बना रखी है। लेकिन हमारा पर्पस ये भाई कुछ और है, हमारा पर्पस है हाईवे ड्राइविंग, ड्राइवर्स कार प्लस फैमिली कार। तो एक तो ये बहुत बड़े रीजन है दोस्तों। उसकी जो मेन मुझे चीज बुरी लगती है ना, सही बताऊं तो दिल की बात बता रहा हूँ, शायद आपको अच्छी लगती हो, फंड मत हो ना, उसकी 3 स्क्रीन जो है ना भाई, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पर्सनली। और साथ में वो कत्थे जैसा, पान की पीक जैसा जो वो रंग है ना भाई, वो अंदर इंटीरियर का, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और एक और बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि XUV 500 यानी कि XUV 500 हमने 9 साल रखी है, वही इंजन हम 9 साल चला चुके हैं, तो एक नया एक्सपीरियंस भी चाहिए था। और 100 बातों की एक बात भाई साहब, स्टेबिलिटी सबसे बड़ा रीजन ये है। स्टेबिलिटी में डे 1 से हम बोल रहे हैं भाई साहब, 90-100 के बाद जो ये हैरियर का प्लेटफॉर्म ब्लेंड हो जाता है सड़क के साथ, ये कोई गाड़ी नहीं हो सकती भाई। टाटा में लाख कमियां हो इनकी सर्विस के अंदर, इनकी फिट एंड फिनिश के अंदर, लेकिन इस सेगमेंट में इससे ऊपर कोई गाड़ी नहीं चलती है। और दोस्तों, हमको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि किसका फेसलिफ्ट कब आया था, क्या फेसलिफ्ट के नाम पे कंपनियां सिर्फ पागल बनाती हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं।
भाई क्या बोलता पापा इसके फेसलिफ्ट आने से पहले उठा लो, इसमें भी 3 स्क्रीन डाल देनी इन्होंने सियारा की तरह। हाँ, इसका जो इंटीरियर की क्लासीनेस है ना, मेरे को वो पर्सनली जो मेरा टेस्ट है मेरे को बहुत पसंद आती है। बहुत ही बढ़िया एलिवेटेड स्क्रीन, सिंगल स्क्रीन, और ये दोस्तों आपको अपनी चॉइस अपनी नीड्स के मुताबिक बता रहे हैं हमें हमने कि क्यों ली है। चल अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो एन और थार रॉक्स क्यों नहीं ली, क्योंकि इससे भी कम बजट में उसके टॉप मॉडल आ जाते हैं। वो गाड़ियां तो 7XO से भी कम स्टेबल हैं, इसलिए वो हमारी लिस्ट में ही नहीं थी, हमें वो लैडर ऑन फ्रेम लेनी ही नहीं थी इस तरीके की गाड़ी जो है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा पर्पस भाई हाईवे पर्पस के लिए ली है। हमने वो लड़की सेलेक्ट की है जो हमें कमियों के साथ भी एक्सेप्टेड है, जिसका माइका नहीं भी ठीक है ना, और मैं जाऊंगा ही नहीं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਭੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਦਮਾਦ ਹਾਂ दमाद नहीं जाएगा, ससुर आप चल के आएगा। हाँ दोस्तों, स्कॉर्पियो एन और थार रॉक्स के बारे में आपको बता दिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जीप मेरिडियन क्यों नहीं ली। भाई सबसे बड़ा रीजन उसका 9 स्पीड लेजी गियर बॉक्स। भाई साहब ऑटोमेटिक के अंदर जीप की भी इतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है जो हैरियर की 6 स्पीड की है। बिल्कुल चलाकर खुद देख लेना, जीप की गाड़ी मैनुअल में बहुत अच्छी चलती है, लेकिन ऑटोमेटिक में स्लगिश फील होती है, बहुत ज्यादा लैग फील होता है। हाईवे पे ठीक चलती है, बहुत स्टेबल चलती है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है उन गाड़ियों की, लेकिन जो चलाने में थोड़ा फन टू ड्राइव एलिमेंट है ना, वो ऑटोमेटिक में नहीं है जीप की गाड़ी में। बिल्कुल वो सही में ऐसा लगता है कि जैसे हाथी नहीं चलता धीरे धीरे राजा ऊपर बैठता है। बहुत स्टेबल चलती है, बिल्ड बहुत अच्छी है, इनसे बहुत ज्यादा भारी बिल्ड फील होती है उनकी, लेकिन 9 स्पीड गियर बॉक्स बहुत बड़ा मेरे को डील ब्रेकर लगा। अगला दोस्तों उसका जो कारण था ना लेने का, जितने की जीप मेरिडियन आ रही थी, अगर उसमें 2-4 लाख रुपया और ऐड कर देते तो कोडियाक टिगवान भी आ जाती। हैरियर हमको एक बीच का ना बहुत बढ़िया एक रास्ता नजर आया, बहुत ही एक बढ़िया हमको रास्ता नजर आया कि भाई साहब ये है गाड़ी जो कि बजट में भी है, हम फ्री माइंड से गाड़ी ले पाएंगे। पुराने जुड़े में जिन्होंने हमारे वीडियोस देखे हैं, जो सारे वीडियोस देखते हैं, आपने देखा होगा भाई कभी हमने हैरियर की कभी बुराई नहीं की है। हमने हमेशा यही बोला है कि भाई अपनी सेगमेंट में सबसे अच्छी चलने वाली वो गाड़ी है। तो एक आप लोगों के बहुत सवाल थे कि हैरियर ईवी क्यों नहीं ली। भाई गाड़ी वो भी पसंद थी, लेकिन उसमें ऑल व्हील ड्राइव भी आता है, ऑल व्हील ड्राइव भी आता, लेकिन भाई हमारी जो लॉन्ग रूट डिस्टेंस कवर होते हैं, कई बार 1200 किलोमीटर हम एक दिन में ट्रैवल कर जाते हैं, कई बार एक ही डे के अंदर लखनऊ से अप डाउन हमें करना होता है। कहीं ना कहीं भाई एक रेंज एंग्जाइटी जो है, और भाई अपने पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का कि रोज चार्जिंग करें गाड़ी को, हर दूसरे दिन चार्ज कर रहे हो, डीजल डलवाओ और काम पे चलो। और बोलना चाहता हूँ, लोग कहते हैं ईवी बहुत फास्ट है। भाई माइक्रोवेव जल्दी खाना पकाता, लेकिन जो बारबेक्यू में स्वाद आता है ना जो स्वाद डीजल पेट्रोल में है ना, वो ईवी में नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टिगवान, टायरॉन, टिगवान और कोडियाक क्यों नहीं ली गई, जो कि हमारी पहली चॉइस थी गाड़ी जो है। भाई चॉइस है, वो आज भी हमारी चॉइस है, लेकिन हमने जान के नहीं ली वो गाड़ी। दोस्तों देखो बात पता है क्या है, हमारी हाईवे पे बहुत ज्यादा चलती है। हाँ। और कोडियाक और टिगवान में सिर्फ आपको मिनिमम 95 ऑक्टेन डलवाना है, वैसे तो 100 लेकिन 95 मिनिमम डलवाना है। और इंडिया में 95 ऑक्टेन हर जगह नहीं मिलता है, क्योंकि हमने गाड़ियां लेके शहरों में नहीं चलानी है। दिल्ली, लाजपत नगर, नोएडा, गुरुग्राम, हम हाईवेज पे जाते हैं, और हम ऐसे ऐसे हाईवेज पे जाते हैं ना जहाँ पे भाई साहब 150-200 किलोमीटर तक एक बंदा तक नहीं दिखाई देता, इतना हम रोड से ट्रैवल करते हैं, और 95 ऑक्टेन नहीं मिलता है। उसके अंदर भाई साहब कई 100 बारी नॉर्मल फ्यूल डलवाना पड़ता है और उड़ जाते हैं उसके इंजेक्टर। ये वही बात हो गई कि आपने जर्मन शेपर्ड खरीद लिया, उसको डॉबरमैन खरीद लिया, और उसको उसकी खुराक नहीं दे पा रहे हो आप, जो वो खाता है, मीट की जगह सूखी रोटी खिला रहे हो, हैं? तो वो भाई काट लेगा तुम्हें। डीजल इंजन में कहीं से भी डलवा लो तेल, फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरी चीज यार, एंट्री सेगमेंट लोग्जरी गाड़ी खरीदने से बेटर है पैसेंजर सेगमेंट की फ्लैगशिप गाड़ी खरीद लो, जो अपनी हो, सही बात, लोन पे ना हो। ये सच्चाई है भाई, चाहिए कड़वी नजर आए। भाई मुझे ऐसी चीज नहीं चाहिए जो उधार पे हो, मैं वो स्वाद नहीं लेना चाहता भाई कि मैं देता रहूंगा।
सकता है, लेकिन भाई जो अब फाइनेंशियल फ्रीडम आपको तब होती है ना जब आप अपने बजट से नीचे गाड़ी लेते हो। ये शायद जो भाई मेरी उम्र के बंदे हैं ना वो समझ पा रहे होंगे। तो कोविड जैसी सिचुएशन से भी दुनिया अगर नहीं समझी ना तो भाई साहब वो जिंदगी में नहीं समझ पाएगी इस चीज सही को। बात है, क्योंकि दोस्तों हमारा कॉल कंसल्टेंसी का काम है एंड हम देखते हैं कि लोग कितनी गलत फाइनेंशियल प्लानिंग से गाड़ियां लेते हैं। बिल्कुल, लाइफ ऐसी बिजी हो चुकी है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ यार, पूरे हिंदुस्तान से लोग स्पेशली हमें पीडीआई करने के लिए बुलाते हैं। अभी 5 तारीख को हम कोलकाता जा रहे हैं, बीच में भुवनेश्वर जा रहे हैं, एक बारी जयपुर जाना, लखनऊ जाना, हर स्टेट में पता नहीं कितनी कितनी बारी जाके आ चुके हैं यार। सही बात है। 5 तारीख को दोस्तों कि कोलकाता लोग आ रहे आज हैं। हमसे पीडीआई कराने के लिए अपनी बुकिंग रोकने के लिए तक तैयार होते हैं डिलीवरी की। जब आपके पास डेट होगी तब हम करेंगे, गाड़ी चेक कराए बगैर नहीं लेंगे यार। ये प्यार ही तो है, और आप लोगों के लिए हमारी जान हाजिर होती है यार। अपनी गाड़ी समझ के हम आपकी गाड़ी को हमेशा चेक करते हैं। यही प्यार और अपनापन हमेशा बनाए रखना। आप लोगों से पर्सनल मैं एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आप टाटा महिंद्रा की कार ले रहे हो ना हाँ। तो भाई कोशिश करो डिस्काउंट इन गाड़ियों में मत ही लो। स्पेशली देखो, ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो स्पेशली 18 लाख प्लस या 15-20 लाख प्लस की गाड़ियां ले रहे हैं। अगर आप इतना बड़ा अमाउंट स्पेंड कर रहे हो ना तो भाई 10,000 फालतू दे देना। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, इनकी गाड़ियों में बहुत दिक्कतें निकलती हैं। टाटा महिंद्रा में तो भाई साहब ये ठुकी हुई गाड़ियां रिपेयर कर करके बेच रहे होते हैं। बिल्कुल, टाटा का इतना भी बुरा यही हाल है। टाटा महिंद्रा में इतना बुरा हाल है कि कोशिश करो भाई, अगर 25-28 लाख रुपए भगवान की आप पे कृपा, आप इतनी बड़ी अमाउंट की गाड़ी ले रहे हो तो डिस्काउंट के पीछे मत भागो, कानों को हाथ लगाओ, भगवान से दुआ करो कि बस मेरी गाड़ी साफ निकल जाए। डिस्काउंट के लालच में 50,000 के चक्कर में अपनी 25 लाख की इन्वेस्टमेंट मत खराब कर देना। ये कूड़ा माल बेचते हैं टाटा महिंद्रा वाले। तो दोस्तों, जिंदगी का स्वाद आ रहा, हमें इस चीज की कतई ही परवाह नहीं है कि सर्विस का क्या होगा क्या नहीं होगा, माइलेज क्या देगी, वारंटी वाइड हो जाएगी। भाई हम तो इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम भी लगवाएंगे, अत का म्यूजिक सिस्टम भी लगवाएंगे। हम देखते हैं कि क्या हो जाता है, कौन सी वारंटी वाइड हो जाती है। भाई टेक्निकली अगर आप किसी चीज की छेड़ाखानी कटिंग फटिंग नहीं करते हो तो कोई वारंटी वाइड नहीं हुआ करती। जमीन पे लेट लेट के फॉक्सवैगन सर्विस करके देता है, ऐसे ही अब सर्विस करके देगा टाटा। हमें चांटे मार के ना काम करवाना आता है, नहीं तो डाल देंगे मिनट से पहले वीडियो, लाइव वीडियो। और एक मिनट में एक चीज और बता दूं, यहाँ पे बहुत से लोगों का कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आपने 3XO बेच के क्यों ली, आपने i10 बेच के क्यों नहीं ली। दोस्तों i10 की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है आज की डेट में। हमारे पास जैसे 3 गाड़ियां, टाइगून, हैरियर, i10। हर जगह हैरियर जाने के कैपेबल नहीं है। शहरों में अगर आपको तंग गलियों में जाना है, आपको सब्जी लेने जाना है, घर के छोटे मोटे 10 काम होते हैं, ऐसी सिचुएशन के लिए ना टाइगून है ना हैरियर है, i10 बेस्ट है ऐसी सिचुएशन के लिए। अगर आपको ट्रैफिक में चलाना है, पूरा पूरा दिन जाम वाले एरियाज में जाना है, तो i10 से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं। अगर आपके पास एक अच्छी सेगमेंट की गाड़ी है, हैरियर, 7XO, हेक्टर, क्रेटा, सेल्टोस के टॉप मॉडल, तो आपको एक छोटी गाड़ी जरूर घर पे रखना भाई, चाहे वो टियागो हो, i10 हो। अपनी पुरानी छोटी गाड़ियां बेच मत देना, ये बहुत काम आती है बाद में। हमारे पीडीआई के काम में भी बहुत काम आती है। कई बार ऐसी जगह जाना होता है, जी नजफगढ़ जाना, उत्तम नगर होके, भाई साहब जहाँ पे 1-1 घंटे जाम में फंसी रहती है गाड़ी, तो ना ये निकलेगी ना टाइगून निकलेगी, वहां पे i10 निकलेगी। सही बात है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हथियार रेडी है हमारे पास। जहाँ पे तलवार से काम होता है वहां तलवार, जहाँ पे बारूद से काम होता है वहां बारूद है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको डिफरेंस बता देता हूं भाई। टाइगून जीटी जो है हमारी, वो है रॉकेट, और हैरियर डीजल जो है भाई ये है बुलेट ट्रेन। वो हॉर्स पावर है, ये सांड पावर है। ये सांड पावर है, गैंड पावर, गैंड मतलब गैंडा पावर। तो भाई बच्चे खुश रहे, ऐसे ही बड़ी बड़ी खुशियां दिखाते रहो यार। हैं, थैंक यू सो मच। फाइनेंसर्स डिटेल फादर लीज बैंक ऑफ बाप। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी गाड़ी में कंफ्यूज हो तो ये जो बाप बेटे है ना, हमको सारी गाड़ियों का एक्सपीरियंस है, सिर्फ ड्राइव कर करके नहीं। हर सेगमेंट की गाड़ियां भाई हम खरीद के चलाते हैं और फिर बेच देते हैं। इन चीजों से हमारा अपना एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़ता है। कुछ पता नहीं है ये गाड़ी भी हम कितना टाइम रखें, क्या पता हम 4-5 साल रखें, क्या पता अगले साल दिवाली पे इसको बेच दें। टाटा वाले अगर फुदक रहे हो ना कि अब गाड़ी की मुफ्त की पब्लिसिटी मिल गई है, तो पता चले हमने 2 महीने में बेच दिया गाड़ी। हमारा कुछ भरोसा नहीं है भाई। कार लवर है हम गाड़ियां खरीदते हैं अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, और फिर भाई हम नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं। बिकॉज दोस्तों हमारा काम है आपको सही गाइड करना। जब तक हम खुद पुरानी गाड़ियां चलाते रहेंगे, हम आपको किस मुंह से बोलेंगे।
बिल्कुल कि क्या ले लो क्या नहीं ले तो लो। ये सिर्फ एक्सपीरियंस है, आप लोगों का प्यार है दोस्तों। थैंक यू सो मच। हम तक अगर आप आ गए तो गलत गाड़ी आपको नहीं लेने देंगे मेरे भाई। जब हमने नहीं ली तो आपको कहां से लेने देंगे? आप भी तो हमें से ही एक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। चक दो हुन काम नू जरा।